कोशिश करनी चाहिए कि मोदी एक बार फिर से दिल्ली में आए, ठीक है, और मोदी जी के बाद योगी को आना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि केजरीवाल की सरकार में हम अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दुकान नहीं मिलनी चाहिए, ये सब करने के लिए तो उन्होंने खुद मजबूर किया है। अभी जो पीछे यात्रा निकली है, उन्होंने कितनी गोलीबारी करी, तलवारें चलाई, तो उससे हम क्या सीख ले? तो हिंदू भाई इस अगर चीज से कोई सीख नहीं लेता ना, तो सारी उम्र अगर योगी जी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, कोई और आए, तो हमें सेफ नहीं कर सकता। हमारा वो भी तो निभाए, तभी तो हम करेंगे। अगर आगे से तुम बोलोगे भाईचारा निभाओ भाईचारा, तो भाईचारे में गर्दन कट जाएगी। इसलिए सोए हुए हिंदुओं को जागना चाहिए। खुद मजबूर किया, क्योंकि इतनी गोली चलाई उन्होंने, तलवारें चलाई, उनको सोचना चाहिए। भाईचारा ही नहीं माना था तो वो जो इतनी बहनें कुछ तो बेवा भी हुई हैं, कुछ मंदिर में भी फंसी थी, जो मैंने सुनने में आया, तो वो बहनें उनकी नहीं थी। अगर वो बहनें उनकी नहीं थी तो भाईचारा कहाँ से हुआ? अगर वो भाईचारा खत्म करते हैं तो हमें भी खत्म करना चाहिए, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो बोर्ड लगाया उन्होंने कि मुस्लिम को मकान और दुकान नहीं मिलने चाहिए, ये सब करने के लिए तो उन्होंने खुद मजबूर किया है। अभी जो पीछे यात्रा निकली है, उन्होंने कितनी गोलीबारी करी, तलवारें चलाई, तो उससे हम क्या सीख ले? तो हिंदू भाई इस अगर चीज़ से कोई सीख नहीं लेता ना, तो सारी उम्र अगर योगी जी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, कोई और आए, तो हमें सेफ नहीं कर सकता। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। और जो उधर बोर्ड लगाना वो बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि पहले भाईचारा वो भी तो निभाए, तभी तो हम करेंगे। अगर आगे से तुम बोलोगे भाईचारा निभाओ भाईचारा, तो भाईचारे में गर्दन कट जाएगी। इसलिए सोए हुए हिंदुओं को जागना चाहिए। और ये उन्होंने खुद मजबूर किया, क्योंकि इतनी गोली चलाई उन्होंने, तलवारें चलाई, उनको सोचना चाहिए। भाईचारा ही नहीं माना था तो वो जो इतनी बहनें कुछ तो बेवा भी हुई हैं, कुछ मंदिर में भी फंसी थी, जो मैंने सुनने में आया, तो वो बहनें उनकी नहीं थी। अगर वो बहनें उनकी नहीं थी तो भाईचारा कहाँ से हुआ? अगर वो भाईचारा खत्म करते हैं तो हमें भी खत्म करना चाहिए, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। बिल्कुल सही हो रहा है और आगे भी होना चाहिए। अगर हमारे हिंदुस्तान को हमें सुरक्षित रखना है तो ऐसा होना चाहिए। वैसे नारे लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हिंदू राष्ट्र, ऐसे थोड़ी ना होगा। तुम आगे से भाईचारा निभा ले, तो ऐसे नहीं होता। अभी देखो पाकिस्तान जो है वो मैं मुस्लिम देश है, जहाँ तक मैंने सुनने में आऊँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम देश है, सऊदी अरब वो मुस्लिम देश है, कुवैत वो भी मुस्लिम देश है, और भी पता नहीं मैं कितने ही गिनवा दूंगी। तो एक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? और अगर यही इतनी प्रॉब्लम है इनको, इतनी परेशानियां हैं, तो फिर जाओ सऊदी में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, जहाँ उनको अच्छा लगे वहाँ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे कम से कम भाईचारा खराब ना करो, और भाईचारे के चक्कर में गर्दन ना काटो, तो हम भी फिर कम नहीं है। हिंदू क्या संदेश देंगे सनातनियों को, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे जितनी भी हिंदू भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि उठो, जागो। ये जो है 200 यूनिट फ्री हो गई, और ये जो झूठे झूठे वादे हो गए, मैं तो बल्कि कांग्रेस पे भी तंज कसना चाहूँगी कि कांग्रेस को इतने साल हो गए, उन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो हम छोटे बच्चे थे, हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब से योगी जी और मोदी जी आए तब हमें पता चल रहा है कि हमारे देश में कुछ हो रहा है। पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो बस यही है, सिलेंडर सस्ता कर दिया, ये वो, बस यही सुनने में आया था। जब से योगी और मोदी आए हैं तभी से हमें पता चल रहा है कि कुछ तो हो रहा है देश में। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर दे। 200 यूनिट फ्री के चक्कर में मत रहिए। 200 यूनिट के फ्री के चक्कर में, फ्री में ही हमारा देश हमारे हाथ से चला जाएगा। बच्चों की सेफ्टी को लेके, हिंदुत्व की सेफ्टी को लेके जिस तरीके से माहौल है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बच्चे कहाँ से सेफ होंगे जब हमारे बड़े ही सेफ नहीं है? अभी जो यात्रा निकली थी उसमें मैंने देखा था कि एक मंदिर था, उसमें कितनी सारी लेडीज बंद थी, वो सरकार से गुहार लगा रही थी, हमें बचाइए हमें बचाइए। तो हमारे बड़े ही सुरक्षित नहीं है, तो छोटे कहाँ से होंगे फिर? छोटे सुरक्षित नहीं है, पहले बड़ों को सुरक्षित करो। केजरीवाल जी अपनी आंखें खोलो और देखो ये सब, और अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। हमारी सेफ्टी तो है ही नहीं, हिंदुस्तान में सेफ्टी बची का है? कोई सेफ्टी नहीं है। उस समय करीब 5 से 6 हजार माताएं बहनें मंदिर में अपनी जान, अपने आबरू बचा रही थी। उस समय कैसा लगा था आपको, क्या सोच रहे थे उस समय?
उस समय मैं ये सोच रही थी कि अगर आज ये हाल है हिंदुस्तान का, जब तो अब इतना भी क्राउड नहीं है, इतनी भी मारी नहीं है, जब ये आज हिंदुस्तान का ये हाल है तो आने वाले 20 या 30 सालों में क्या होगा जब मोदी नहीं रहेंगे। एक बार पता नहीं एक है मुस्लिम पक्ष से है, वो उन्होंने बोला था कि मोदी नहीं होगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो वही बात हो गई, जब मोदी नहीं होगा तो आप लोगों को कौन बचाएगा। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और हिंदुओं को तो ये सोचना चाहिए कि बार बार गुहार लगाते हमें बचाओ हमें बचाओ। क्या आप लोगों को, क्या जो मोमडम भाई हैं, जब कोई और भी जाता, कोई भी जाता, उनको अलग से हाथ पैर दिए भगवान ने, या अलग से 4 हाथ दिए हैं, 4 पैर दिए हैं, 2 सिर दिए हैं। वही शरीर हमारे पास है, वही उनके पास है। तो हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, ना कि सरकार पे डिपेंड रहना चाहिए। मोदी जी हमें कब तक बचाएंगे, ठीक है, मोदी जी हमें कब तक बचाएंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, हिंदू को जागना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी हैं, वो बचा लेंगे। अब ये तो पता नहीं, क्योंकि हमारी जो 90% जनता है वो तो फ्री के चक्कर में लगी रहती है, और योगी जी और मोदी जी फ्री का कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। उनका जो मकसद है, उनका मकसद ये है कि हिंदू को बिल्कुल सशक्त बनाना, बिल्कुल मजबूत बनाना, और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन हम जो है फ्री के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अगर फ्री के चक्कर में लगे रहेंगे ना, तो मोदी जी और योगी जी का तो कोई वो नहीं है कि आगे आएंगे वो। ये तो पता नहीं कौन सी खुशकिस्मती थी हमारी जो मोदी जी आए, आगे का मुझे नहीं पता। क्योंकि जो फ्री का लालच है ये मैं मार देता हूँ, फ्री का हर जगह से मिल रहा है, उधर से भी मिल रहा है, उधर से भी मिल रहा है। तो मोदी जी और योगी तो फ्री का देंगे नहीं, हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है। और फ्री का चाहिए भी नहीं, इस चीज़ के लिए हमें खड़ा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मोदी एक बार फिर से दिल्ली में आए, ठीक है। और मोदी जी के बाद योगी को आना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि केजरीवाल की सरकार में हम अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं जी।